हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मंजीत सिंह एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट हियर इन जॉर्जिया। तो आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको जॉर्जिया में एडमिशन लेना है तो उसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे एंड उसमें कितना टाइम आपको लग जाता है, सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमें पीडीएफ फॉर्म में सेंड करने होते हैं एंड उन डॉक्यूमेंट्स में आपके इंक्लूड होते हैं आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट एंड आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पासपोर्ट। तो अगर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं होता है तो आपका प्रोसेस शुरू नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड जब वो आ जाता है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें एक पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, फॉर्मेट में भेजेंगे एंड उसके बाद हम आपका इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू के लिए डेट आ जाती है उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में वही नॉर्मल क्वेश्चंस, आपकी इंग्लिश चेक होती है, बाकी इतना हार्ड नहीं होता है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद आपका आता है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर आने का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी आपको फॉर्मली इनवाइट कर रही है कि आप एडमिशन ले सकते हैं एंड आप अपना प्रोसेस आगे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है उसके बाद आपको अपनी सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ती है, जो कि आपका टोटल अमाउंट का हाफ होगा। जितना भी आपकी फीस है यूनिवर्सिटी की उसका आधा अमाउंट आपको यूनिवर्सिटी में भरना पड़ेगा एंड उसके जो भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स होते हैं वो सारे एक्सेप्टेंस लेटर पे मेंशन होंगे। तो उसी अकाउंट में आपको सारा पैसा भेजना होता है एंड किसी भी एजेंट को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है अमाउंट। एंड जो एक्सेप्टेंस लेटर भी आपका होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम उसका कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। काफी एजेंट्स आपको उसके चार्ज करेंगे बट वो एकदम फ्रॉड एजेंट्स है, क्योंकि इस चीज का एक्सेप्टेंस लेटर का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की फीस भी पे कर दी है, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है जिसमें आपका इन्विटेशन लेटर आएगा, रेक्टर ऑर्डर आएगा, मिनिस्ट्री लेटर आएगा। ये सारे लेटर्स हमारे पास आएंगे, आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो जैसे ये लेटर्स आते हैं हमारा, फिर हम आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट जो अब होते हैं आपके, वो आपको ऑफिस भेजने पड़ेंगे। जैसे आप ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस भेज देते हैं उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं, वीजा एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं। पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री से एंड फिर हम आपका एप्लीकेशन वीजा के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड उसमें हमें आपका एक और चीज चाहिए होता है, वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने हमें पुराना चाहिए होता है एंड उसमें आपका अप्रॉक्स 4 lakhs के अराउंड आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है। तो जैसे ही हम आपका वीजा का एप्लीकेशन सारे हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वीजा के अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद आपका 2 से 3 महीने के अंदर वीजा आ जाता है और उसके बाद आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू जॉर्जिया। तो इस पूरे प्रोसेस में जितना मैंने आपको शुरू से एक्सेप्टेंस लेटर से लगी लास्ट तक जितना मैंने आपको बताया, इसमें मिनिमम आपके आप मान सकते हैं 3 to 4 months लगते हैं एंड कभी कभी ये टाइम थोड़ा बढ़ भी जाता है, क्योंकि अभी काफी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जॉर्जिया में, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ भी जाता है। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर आपको एडमिशन अपना बेस्ट यूनिवर्सिटीज में कराना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप।